नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक टोन हिंदी। आज की ये ऑडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें अगर आपने खुद को ईमानदारी से देख लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी शब्द तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात अंत में कही जाएगी वही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसका ध्यान बंटा हुआ है। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, लोगों की राय, डर, आलस और बहाने, इन सब ने मिलकर इंसान का फोकस चुरा लिया है। और जब फोकस चला जाता है तो इंसान अपनी ही जिंदगी में हारने लगता है। ये किताब साफ कहती है, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं टिकाओगे तब तक जीत तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। जीत कोई जादू नहीं है, जीत कोई किस्मत नहीं है, जीत ध्यान का परिणाम है। सोचिए, सूरज की किरणें जब बिखरी होती हैं तो सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन जब वही किरणें एक जगह इकट्ठा कर दी जाती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। बिखरा हुआ दिमाग सिर्फ सपने देखता है, लेकिन फोकस दिमाग इतिहास बनाता है। समस्या यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि आप एक दिशा में लगातार मेहनत नहीं करते। आज थोड़ा पढ़ लिया, कल मन नहीं किया। आज जोश आया, कल थकान आ गई। आज लक्ष्य याद आया, कल डर जीत गया। किताब कहती है, अगर तुम रोज खुद से ये नहीं पूछ रहे कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, तो समझ लो तुम धीरे धीरे हार स्वीकार कर रहे हो। ध्यान छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है तुरंत मिलने वाला सुख। मोबाइल उठाया, रील देखी, दिमाग को झूठी खुशी मिली, लेकिन उस खुशी के बदले तुमने अपना भविष्य गिरवी रख दिया। क्योंकि जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं, वही चीजें लंबे समय में दर्द देती हैं। फोकस रखने का मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात काम करो। फोकस रखने का मतलब है जब तुम काम करो तो पूरा दिमाग वहीं हो। ना बीते कल की चिंता, ना आने वाले कल का डर, सिर्फ आज, सिर्फ अभी, सिर्फ लक्ष्य। किताब यह भी कहती है कि तुम्हारा दिमाग वही बनता है जो तुम रोज उसमें डालते हो। अगर तुम रोज शिकायतें डालोगे तो दिमाग कमजोर बनेगा। अगर तुम रोज डर डालोगे तो दिमाग भागना सीखेगा। और अगर तुम रोज अनुशासन डालोगे तो दिमाग जीतना सीखेगा। जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनके पास भी वही डर होता है, वही आलस होता है, वही बहाने होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो हर दिन अपने मन से कहते हैं, आज नहीं रुकोगे। ये किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। तुम्हें हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन अनुशासन की जरूरत है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन वही होता है जो तुम्हें बिस्तर से उठाता है जब मन नहीं करता। अगर आज तुम खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, अगर आज तुम अपने कौशल पर काम नहीं कर रहे, तो सच मानो तुम जानबूझकर अपने आने वाले कल को कमजोर बना रहे हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य को चाहते हो, या बस लोगों को बताना चाहते हो कि तुम्हारा भी कोई सपना है? क्योंकि सपना वही होता है जिसके लिए तुम थकने के बाद भी चलते रहो, जिसके लिए तुम अकेले भी मेहनत करो, जिसके लिए तुम तालियों का इंतजार न करो। किताब कहती है, जब तक तुम खुद को साबित करने में लगे रहोगे, दुनिया तुम्हें आजमाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने लक्ष्य पर टिक गए, उस दिन दुनिया खुद तुम्हें पहचानने लगेगी। अब इस ऑडियो का सबसे जरूरी हिस्सा सुनो। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है, वही हिस्सा जो हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वीडियो यहीं मत छोड़ो, इसे आखिरी सेकंड तक सुनो, क्योंकि अगला फैसला तुम्हें करना है। या तो आज भी ध्यान छोड़ दोगे, या आज से खुद पर काम शुरू करोगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे बुक टोन हिंदी। अगर ये ऑडियो आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो याद रखना, जीत उन्हीं को मिलती है जो ध्यान नहीं छोड़ते। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।
और याद रखो, जब तक जीतो नहीं तब तक फोकस मत छोड़ो। ये किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, जिस इंसान ने अपना ध्यान खो दिया उसने अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दी। और फिर वह इंसान शिकायत करता है कि जिंदगी उसके हिसाब से क्यों नहीं चल रही। आज हर कोई व्यस्त है, लेकिन कोई भी फोकस्ड नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। दिमाग को शांति कभी मिलती ही नहीं, और जिस दिमाग को शांति नहीं मिलती वो कभी दिशा नहीं पकड़ पाता। किताब पूछती है, क्या तुमने कभी अपने दिमाग को यह सिखाया है कि उसे किस पर ध्यान देना है, या फिर तुम उसे खुला छोड़ देते हो, जैसे एक बच्चा जिसे कोई गाइड ही नहीं करता। याद रखो, दिमाग अगर मालिक के बिना छोड़ दिया जाए तो वो आराम, डर और मजे की तरफ भागता है। लेकिन अगर उसी दिमाग को अनुशासन मिल जाए तो वही दिमाग असंभव को संभव बना देता है। इस दुनिया के हर सफल इंसान के पास एक ही सुपर पावर होती है, ध्यान को रोक कर रखने की ताकत। ना वो ज्यादा तेज होते हैं, ना ज्यादा पढ़े लिखे, बस वो जानते हैं कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। किताब कहती है, हर जो तुम बेकार चीजों को कहते हो वो तुम्हारे लक्ष्य को कहा गया एक ना होता है। जब तुम बिना मतलब वीडियो देखते हो, जब तुम बिना वजह लोगों की बातें सुनते हो, जब तुम बिना प्लान दिन बिता देते हो, तब तुम अपने भविष्य से चोरी कर रहे होते हो। अब जरा सोचो, अगर एक दिन की चोरी छोटी लगती है तो साल भर की चोरी क्या करेगी, और पूरी जिंदगी की चोरी तुम्हें कहां पहुंचा देगी। फोकस का मतलब है अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लेना कि बाकी सब छोटा लगने लगे। किताब यह भी बताती है कि तुम्हें हर दिन 100% देने की जरूरत नहीं, लेकिन हर दिन 0% देना सबसे बड़ा अपराध है। कुछ दिन तुम थके होगे, कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन वही दिन तय करते हैं कि तुम भीड़ में रहोगे या इतिहास में। याद रखना, भीड़ को हमेशा नतीजे दिखते हैं, लेकिन नतीजों के पीछे की तन्हाई कोई नहीं देखता। फोकस रखना आसान नहीं है, क्योंकि फोकस का मतलब है अकेले चलना, जब बाकी लोग मजे कर रहे हों तब काम करना, जब कोई तारीफ ना करे तब भी खुद पर विश्वास रखना। किताब कहती है, जो इंसान ताली बजने से पहले मेहनत कर लेता है वही इंसान ताली बजने के बाद पहचाना जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने समय की कीमत नहीं समझते। तुम 10 मिनट बर्बाद करते हो ये सोचकर कि 10 मिनट से क्या होगा, लेकिन वही 10 मिनट रोज जुड़ते हैं और एक दिन तुम्हें वहीं खड़ा कर देते हैं जहां तुम कभी पहुंचना नहीं चाहते थे। किताब यह भी कहती है, तुम्हारा लक्ष्य तुमसे रोज बात करता है, लेकिन तुम रोज उसे अनसुना कर देते हो। जब मन पढ़ने का नहीं करता, जब मन काम करने का नहीं करता, जब मन कहता है आज छोड़ दो, उसी पल तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें याद कर रहा होता है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम उसी आवाज को सुनो जो तुम्हें आराम की तरफ खींचती है, या उस आवाज को सुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाना चाहती है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है आदत डाल लेना। आदत डाल लेना औसत जिंदगी की, आदत डाल लेना आधे सपनों की, आदत डाल लेना ये कहने की कि इतना तो चलता है। किताब कहती है, जिस दिन तुमने औसत से समझौता कर लिया उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। लोग अक्सर कहते हैं मौका नहीं मिला, हालात सही नहीं थे, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मौका कभी तैयार हालत में नहीं आता, उसे तैयार करना पड़ता है। हर बड़ा इंसान एक समय पर अकेला था, ना कोई सपोर्ट, ना कोई ताली, ना कोई गारंटी, बस एक चीज थी,
खुद पर भरोसा और रोज का अनुशासन। किताब बहुत साफ कहती है, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारी रोज की आदतों की क्वालिटी से तय होती है। अगर तुम रोज देर से उठते हो तो तुम्हारा भविष्य भी देर से बदलेगा। अगर तुम रोज टालते हो तो तुम्हारी जीत भी तुम्हें टालती रहेगी। अब जरा एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया किसी की मेहनत नहीं देखती, दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, और नतीजे उन लोगों के आते हैं जो बिना देखे गए भी मेहनत करते हैं। किताब कहती है, जो इंसान अपने काम को पूजा बना लेता है उसकी किस्मत खुद रास्ता बना लेती है। फोकस का एक मतलब और भी है, अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल। तुम्हें पहाड़ नहीं तोड़ना है, तुम्हें बस रोज एक पत्थर हटाना है। और याद रखना, जो रोज चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बहुत लोग बीच में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक कुछ बदला नहीं। लेकिन किताब कहती है, बीज जब मिट्टी में होता है तब सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है, भले ही ऊपर से कुछ न दिखे। अगर आज तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, इसका मतलब है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में थक गए हो या बस लगातार कोशिश करने से डर गए हो? क्योंकि थकान आराम से उतर जाती है, लेकिन डर पूरी जिंदगी रोक कर रखता है। किताब कहती है, डर को सुनोगे तो रुक जाओगे, अनुशासन को सुनोगे तो आगे बढ़ोगे। याद रखना, हर वो इंसान जिसे आज तुम सफल कहते हो कभी न कभी इसी मोड़ पर खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो। फर्क बस इतना था कि उसने हार मानने की आवाज को जरूरी नहीं समझा। अगर तुम इस पाठ को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अब भी आग बाकी है, और जिस इंसान के अंदर आग बाकी होती है उसे कोई हालात नहीं रोक सकते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक सुनो। खुद को आज एक वादा दो कि अब तुम अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लोगे। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को कोई और नहीं रोकता, वो खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। उसे बाहर दुश्मन नहीं मिलते, उसे अपने ही अंदर बहाने मिलते हैं। किताब कहती है, सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो इंसान खुद से बोलता है, अभी समय नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाओ फिर शुरू करूंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो आज शुरू नहीं करता उसका कल कभी नहीं आता। फोकस का मतलब सिर्फ लक्ष्य देखना नहीं है, फोकस का मतलब है हर दिन अपने आप को ये याद दिलाना कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जब थकान आती है, जब मन करता है छोड़ देने का, जब लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसी वक्त फोकस की असली परीक्षा होती है। किताब कहती है, जो इंसान मुश्किल दिनों में भी रुकता नहीं वही आसान दिनों का हकदार बनता है। जरा सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो जीत की कीमत क्या रहती? अगर हर कोई सफल हो जाता तो सफलता की पहचान क्या रहती? याद रखो, दर्द कोई सजा नहीं है, दर्द एक संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। फोकस रखने का एक और मतलब है अपने आसपास के शोर से दूरी बनाना, हर किसी की राय सुनना बंद करना, हर तुलना से बाहर निकलना। किताब साफ कहती है, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है वो खुद को कभी नहीं जीत पाता। तुम्हें सबको समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को साबित करना है, खामोशी से, लगातार, ईमानदारी से। दुनिया को जवाब नतीजों से दो, सफाई से नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, फोकस एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है। आज जल्दी उठना या नहीं, आज काम टालना या नहीं, आज खुद से झूठ बोलना या नहीं। हर छोटा फैसला या तो तुम्हें मजबूत बनाता है या कमजोर। किताब कहती है, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य लिखती है, और फोकस उन आदतों की स्याही है। अगर स्याही कमजोर होगी तो कहानी धुंधली होगी।
अगर स्याही मजबूत होगी तो कहानी अमर होगी। अब अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर अब भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो चैन से बैठने नहीं देता, कुछ ऐसा जो कहता है मैं इससे ज्यादा के लिए बना हूं। और वही आवाज तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए मैं आखिरी बार इस पार्ट में कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि जो इंसान आखिर तक टिकता है वही असल जिंदगी में भी टिकता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे बुक टोन हिंदी, और इस तीसरे हिस्से का सार सिर्फ इतना है, खुद से भागना बंद करो, ध्यान को पकड़ो और रोज खुद से जीतते रहो। क्योंकि याद रखना, जब इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है तो दुनिया अपने आप उसके कदमों में आ जाती है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद, और तैयार रहो, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार होने वाला है।